दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए इस टाइप का बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर √2, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, दोनों और वर्ग कर दो, ठीक है। दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रू स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस पे बैठाएंगे, ठीक है। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में रूट, तो कैंसिल हो गया यहाँ पे 2। अब देखिए एक सूत्र हम आप लोग को बता देता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। या हम लिख देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, ई प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा उधर, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 और माइनस में 1, ई प्लस में था तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको घटाएंगे तो 1, आइए देखिए ये 2 जो है गुना में है तो इस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या 1/2, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखते हैं वो क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन में क्या है, तो लिखा हुआ है क्या, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। एक सूत्र आप लोग को बता देते हैं हम, tan थीटा का सूत्र होता है, यहां पर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, और कॉट थीटा बराबर होता है, इसी को पलट देंगे तो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साइन tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। अब बीच में जोड़ है तो भिन्न जोड़ निकाल लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से जो भाग देंगे तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा से गुना हो जाएगा तो क्या साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर क्या साइन से भाग देंगे तो साइन कैंसिल, कॉस से गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ ऊपर में भी लिख दिए, इसका वैल्यू 1, बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ऊपर में 1 है तो क्या हम इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, 1/1, फिर इसका बट्टा 1/2। देखिए बट्टे के बट्टे में कोई संख्या लिखा रहता है तो गुना में चेंज हो जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/1 गुने 2 ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 नीचे आएगा, इसको गुना करेंगे तो गुना करते हैं तो 2, देखिए ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन में होगा 2, यहाँ देखिए बी ऑप्शन है, टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए एक और ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, 2021 में पूछा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस में कॉट 80 डिग्री का मान है। ऑप्शन में देख लीजिए, ए में जो दिया है 1, बी में दिया है 0, 80 में 3/2 दे दिया है और डी में 7 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलो सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। ये सूत्र होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। चलिए इस पे हम सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री, इसको तो सेम लिख देंगे, माइनस यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब 90 में कितना घटा दे जो 80 आ जाए, तो 90 में हम कितना घटा देंगे जो 80 आ जाएगा, 10 घटा दीजिए, 10 डिग्री घटा दीजिए, 80 आ जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan। तो tan तो लिखेंगे, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ एंगल कितना है, 10 है, तो 10 डाल दीजिए। अब देखिए एक और सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल देखिए 10 है, यहाँ भी एंगल 10 है, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक है। तो एंगल अगर सेम रहेगा और स्क्वायर ये सूत्र है, इसका सूत्र है, इसका इक्वल कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, एंगल अगर सेम है तो 1 के बराबर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए देखिए एक और ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पर, बिंदु P, कोई P बिंदु है, -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है, मतलब मूल बिंदु ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया है 8 इकाई, बी में दे दिया है 2√7 इकाई, सी में दिया है 6 इकाई, डी में दिया है 10 इकाई। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कोई P बिंदु है -6,8 है, तो पहला वाला जो होता है ना संख्या, वो x बराबर -6 होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y बराबर 8, ठीक है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहला वाला x वाला संख्या होता है, दूसरा वाला y वाला संख्या होता है। देखिए मूल बिंदु बराबर होता है, मूल बिंदु बराबर होता है √x² + y², ये सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये सूत्र होता है। मूल बिंदु बराबर होता है √x² + y²। अब देखिए यहाँ से इस पे सॉल्व करेंगे तो √, क्या हो जाएगा, x मतलब -6 का होल स्क्वायर प्लस y मतलब 8 का स्क्वायर, इसको क्या होगा, देखिए 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, ठीक है। जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, 100 होगा। देखिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, देखो √10 × 10, तो 2 जोड़ा 1 10 निकलता है वर्गमूल में। तो देखिए 10 है, 10 इकाई लिख देंगे। देख लीजिए ऑप्शन में कौन, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 10 इकाई लिखा हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए